आज मैं आपके लिए एक और नए टॉपिक पर वीडियो बनाने लगा हूँ। लोग अक्सर मेरे पास आके ये बात करते हैं कि अनिल जी, मेरा बच्चा क्या सरकारी नौकरी में जाएगा? क्या मेरे बच्चे की सरकारी जॉब लगेगी या मेरी सरकारी जॉब लगेगी? तो मैं उनका जब बर्थ चार्ट देखता हूँ तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, आपके बच्चे की सरकारी जॉब लग सकती है, लेकिन कई लोगों के बर्थ चार्ट में सरकारी नौकरी के अंक नहीं होते। तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी में ही जाएं। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में भी दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। आप कंप्यूटर लाइन में जा सकते हैं, आप ऑनलाइन कोई बिज़नेस कर सकते हैं या किसी भी तरह का कोई काम कर सकते हैं ऑनलाइन। या प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छे स्कोप हैं आगे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे स्कोप हैं आगे। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए हमें कौन से अंकों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ एक कापी पेंसिल लेके कापी के ऊपर लिख लीजिए। तो उससे आप सबसे पहले आप अपना ड्राइवर देख लीजिए। ड्राइवर को कैलकुलेशन करने का मैंने पहले भी आपको अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार बताया, चलो इस बार फिर बता देता हूँ। तो आपकी जो डेट की फर्स्ट डेट है, जो जैसे किसी की सपोज डेट है 22, तो 22/7/1963, तो आपने जो उसकी फ़र्स्ट डेट है 22, उसको टोटल कर लेना है। 2 × 2 उसका ड्राइवर 4 बन गया। और उसकी सारी जो टोटल जो डेट, मंथ और ईयर है, उसका पूरे का पूरा कैलकुलेशन कर लेना है। तो उसका जो कैलकुलेशन करके टोटल आएगा वो आपका कंडक्टर बन जाएगा। तो अब आपने ये अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख ली, आपने ड्राइवर भी निकाल लिया और कंडक्टर भी निकाल लिया। तो अब आपके पास सारी की सारी डेट का एनालिसिस आ गया। तो अब आप देखिए कि आपकी डेट ऑफ जो डेट के अंक हैं उसमें 8 नंबर आता है कहीं पे। अगर तो 8 नंबर आता है तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के अंक जो हैं आपके पास हैं, तो आपको अपनी सरकारी नौकरी लगने की उम्मीद होनी चाहिए। आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। तो उसके साथ में मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चा पढ़ लिख जाता है, उसके जो बर्थ चार्ट में 3 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, और ऊपर की जो लोशू चार्ट की 492 वाली लाइन है कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चा पढ़ाई लिखाई कर जाता है। लेकिन जब उसका टोटल करके देखते हैं तो उसमें 8 का अंक नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा जॉब ही नहीं करेगा या कहीं काम नहीं कर सकता। तो वो बच्चा सरकारी नौकरी में अगर नहीं जाता तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में कर सकता है, अच्छा कर सकता है। बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चे को हायर अच्छी पोस्टों के ऊपर नौकरियां मिल जाती हैं। तो कोई टेक्निकल जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके बर्थ चार्ट में 8 का अंक नहीं आ रहा है तो उसके अलावा भी अब आप ये कहेंगे कि अनिल जी 8 का अंक तो मेरे बच्चे के चार्ट में आ नहीं रहा, तो इसका मतलब उसको कोई सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। नहीं, आप उसके अलावा भी एक अंक और देख सकते हैं, तो उससे भी आपको सरकारी नौकरी की उम्मीद हो सकती है। तो आप उसके अलावा देखिए कि आपके बच्चे के चार्ट में 5 का अंक आ रहा है। अगर 5 का अंक आ रहा है तो भी आपको 5 का अंक का मतलब है मरकरी, बुध का नंबर। अगर आपके बच्चे के चार्ट में 5 का अंक आ रहा है तो भी बच्चे को सरकारी नौकरी की उम्मीद लग सकती है। पर आप ये देखिए, अगर चलो बच्चे की नौकरी लग गई, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चा कौन से फील्ड में ज़्यादा कामयाब होगा, किस फील्ड में कामयाब होगा। अगर सपोज़ उसके अंक बनते हैं रेलवे में नौकरी के, तो वो लग गया जाके बैंक में, तो वो रेलवे में बेचारा सारी ज़िंदगी धक्के खाता रहेगा, या बैंकिंग में जाके सारी ज़िंदगी धक्का खाता रहेगा। ना कोई उसकी तरक्की होगी, ना कोई उसको आगे प्रॉस्पेरिटी होगी। तो इस हिसाब से भी आपको अंकों को देखना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से अंक हैं। अगर सपोज़ बच्चे के बर्थ चार्ट में 8 का अंक भी आ रहा है और 5 का अंक भी आ रहा है, तो वो बैंकिंग सेक्टर में बहुत कामयाब होगा, वो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा करेगा। ज़रूरी नहीं कि बैंक में ही लगे, फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा कामयाब हो सकता है।
हर तरह की, किसी भी तरह की अपनी फाइनेंस कंपनी भी खोल सकता है। सपोज जैसे किसी के बर्थ चार्ट में 8 का अंक भी आ रहा है और साथ में उसके 492 की लाइन कंप्लीट हो रही है, तो 492 की लाइन अगर कंप्लीट हो रही है तो वो बच्चा सरकारी नौकरी में जा सकता है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कामयाब होगा। वो बच्चा जो है वो टेक्निकल फील्ड में जाएगा। टेक्निकल फील्ड मींस जैसे कोई मैकेनिकल का, कोई जेई लग सकता है, कोई एसडीओ लग सकता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने पढ़ाई किस तरह की है। इसी हिसाब से अगर किसी बच्चे के बर्थ चार्ट में 8 का अंक भी आ रहा है और साथ में 276 भी आ रहा है, तो वो बच्चा स्पोर्ट्स में कामयाब होगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जा सकता है, कहीं कोच लग सकता है। तो इस तरह से अनेक फील्ड हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में क्या क्या अंक, कौन कौन से अंक है और किस किस तरह से वो कौन से फील्ड में जाके कामयाब हो सकता है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों को ज़िंदगी में सरकारी नौकरी ही मिले। मेन तो हमें न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ये देखना है कि बच्चे को कौन सा फील्ड में जाना चाहिए और कहाँ पे वो बच्चा कामयाब होगा ज़िंदगी में। बच्चे ने सपोज़ एजुकेशन तो की है टेक्निकल की और वो चला गया एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो जाना था जापान, पहुंच गया चीन, वही हाल होगा। ना वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही हाल हो जाएगा उसके साथ। तो इसी तरह से सपोज़ अगर किसी के बर्थ चार्ट में 8 नंबर भी आ रहा है और 9 नंबर भी आ रहा है, तो ऐसे बच्चे जो हैं सरकारी नौकरी में जाते हैं और साथ में 5 का अंक भी आ रहा है, तो ऐसे बच्चे सरकारी नौकरी में जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो हैं वो मोस्टली आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं और पुलिस में जा सकते हैं। वो ऐसे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं जहाँ पे उनका साहस का काम हो, जहाँ पे वो दबंग टाइप का काम होता है, ऐसे काम में वो लोग कामयाब हो सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि क्या आपका जो बच्चा है वो सरकारी नौकरी में जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो ये दोस्तों मेरे वीडियो को काइंडली शेयर करें और ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।